आज हम धम्म विनय के बारे में पढ़ेंगे, विनय के बारे में, ठीक है, जिसे हम पाति मोक्ष कहते हैं, भिक्खु पाति मोक्ष। उसका अध्ययन, उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। पिछली बार हमने आपको आपत्ति देशना बताया था, है ना। आपत्ति कितने प्रकार की है, कौन से आपत्ति को क्या कहा जाता है, और आपत्ति किस तरह से अलग अलग होती है, ये आपत्ति के बारे में बताया था। तो आज अभी आपको याद है क्या आपत्ति देशना का वो पाठ याद है? आपत्ति कितने प्रकार की होती है, कौन से आपत्ति को क्या बोलते हैं? दो प्रकार की है, अतिकिच्छापति और सतेकिच्छापति। अतिकिच्छापति का मतलब क्या होता है? ऐसे अपराध जिनको माफ नहीं किया जा सकता, वो सुधारी नहीं जाती। और सतेकिच्छापति वो अपराध को सुधारा जा सकता है। तो अतिकिच्छापति, ये आपत्ति देशना में, ये आपत्ति में कौन कौन क्या क्या बातें आती है? जैसा पाराजिका चार पाराजिका जो है वो काय में आता है? अतिकिच्छापति में, मतलब वो कभी सुधारी नहीं जा सकती। और सतेकिच्छापति के अंदर सुधारी जाने वाली आपत्तियाँ, तो सुधारी जाने वाली आपत्तियों के कितने प्रकार होते हैं? उसके भी दो होते हैं। सतेकिच्छापति आपत्ति के दो प्रकार। पहला कौन सा? गुरुकापत्ति, वो एक है। गुरुकापत्ति का मतलब क्या होता है? सघन अपराध, हाँ हाँ, जो ये सतेकिच्छापति सभी सुधारी जाने वाली है, लेकिन सतेकिच्छापति अपराध में दो प्रकार की आपत्तियाँ है। एक है गुरुकापत्ति और दूसरी है लहुकापत्ति। तो गुरुकापत्ति आपत्तियों में कौन से अपराध आते हैं? जैसे 13 संगादि शेष, है ना। 13 संगादि शेष आपत्ति आती है। तो संगादि शेष आपत्ति जो है उसके अंदर जो 13 संगादि शेष है, उस आपत्ति से मुक्त कराने के लिए कितने भिक्षु चाहिए? कम से कम 20 भिक्षु चाहिए। कम से कम 20 भिक्षु चाहिए। 20 भिक्षु से अधिक संख्या वाला भिक्षु संघ तय करता है कि इस भिक्षु को कितने दिन का कारावास देना चाहिए, मतलब कितने दिन का सजा देना चाहिए। तो वो आता है संगादिशेष अपराध जब सिद्ध होता है, गुरुकापत्ति अपराध जब सघन अपराध सिद्ध हो जाता है और उस अपराध से निवारण के लिए कम से कम 20 से अधिक भिक्षु तय करते हैं कि उसे कितने दिन का अपराध देना है, कैसा देना है। जब वो 20 दिन का 20 भिक्षुओं का संघ, कम से कम 20 भिक्षुओं का संघ तय करता है और उसको अपराध देता है, उसके बाद उसकी परिशुद्धता होती है, तो फिर वो परिशुद्ध होने वाले का वो कर्म है, जैसे सतेकिच्छापति में आ जाता है। और
सती की इच्छापति के दो अपराध जो है, जैसा गुरु का पति, ये गुरु का पति अपराध हो जाने पर भी संग से उस भिक्षु की शुद्धता होती है। तो शुद्धता होने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? मान्यता रखना पड़ता है, परिवास कम रखना पड़ता है, जब उसकी छुट्टी हो सकती है उस अपराध से। और दूसरा जो अपराध है सत्य की इच्छापति में, लहू का पति अपराध में छोटे मोटे और बाकी के सब नियम आ जाते हैं, जिसका तुलच्छय, पाचित्तीय, पाटीदेशनीय, दुक्कट्ट और दुभाषित, इस स्वरूप का आरंभ से अंत तक, कठोर से सौम्य तक हो जाता है। लौकापति में क्या है? तुलच्छय, पाचित्तीय, पाटीदेशनीय, दुक्कट और दुभाषित। ये कहाँ से? इसका स्वरूप आरंभ से अंत तक, मतलब तुलच्छय अपराध से लेकर अंत तक, मतलब कहाँ तक? दुभाषित तक। आरंभ से अंत तक, कठोर से सौम्य तक, उसका क्या है? उसका आचरण है। तो ये जो आपको जो पिछली बार बताया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको सबको याद होना ही है, कंठस्थ करना ही है। अगर ये समझ में आया तो बाकी का त्रिपिटक समझ में आने के लिए आसान हो जाता है। तो ये आपको कंठस्थ भी करना है, याद भी करना है और मालूम भी होना चाहिए। जैसा तुलच्छय, पाचित्तीय, पाटीदेशनीय, दुक्कट्ट और दुभाषित, ये सब बातें कठोर से सौम्य तक उसका क्रम आ जाता है। कठोर कौन सा है? तुलच्छय। उसके बाद फिर थोड़ा हल्का पाचित्ती, उसके बाद पाटीदेशनी, उसके बाद दुक्कट और उसके बाद दुभाषित। ये बहुत सौम्य है। तो यहाँ तक ये नियम भिक्षु के भगवान ने बताए हैं। किस लिए? भिक्षु की शुद्धता होने के लिए। भिक्षु का अगर शुद्धता हो जाए तो फिर उसके धम्म आचरण का उसको फल मिलता है। अगर ये उसकी परिशुद्धता नहीं हुई धम्म विनय के अनुसार, तो उसको धम्म का फल नहीं मिलता है। ठीक है, उसके धम्म आचरण का। जैसा सोतापति, सकृदागामी, अनागामी, अरहत, ये जो भिक्षु आचरण से फल प्राप्ति होती है आर्य सावक संघ के अनुसार, अगर शील ही परिशुद्ध नहीं है तो इसमें से कोई भी उसके लिए फायदे की, उपयोगिता की बात नहीं बनती है। तो अभी हम पाति मोक्ष का अध्ययन करेंगे। भिक्षु पाति मोक्ष। पाति मोक्ष में अगर आपको सब भिक्षु पाति मोक्ष का याद करना है, मालूम होना है, तो कुछ गाथा है। जैसा पराजिकानि चत्तारि गुरुकानि च तेरस अनियता च द्वे उत्ता तीनसंग निवसकीयानि च खुदका नौति द्वे च चत्तारो पाटीदेशका निपपज्जैन निदिष्ठा पंचसतति सेखिया। तो ये गाथा महत्वपूर्ण है। इसमें 227 नियमों का उल्लेख किया गया है। तो मैं ये गाथा आपको लिख के देता हूँ, आपको याद करना है, कंठस्थ करना है। जैसा आपत्ति देशना,
कैसी है, कितने प्रकार की, वो आपको कंठस्थ करना है। और ये गाथा भी आपको कंठस्थ होनी चाहिए। अगर ये गाथा कंठस्थ हो जाए तो मतलब भिक्खु पातिमोक्ष जो है 227 नियमों का, वो आपको याद हो जाएगा। भिक्खु पातिमोक्ष पाराजिकानि चत्तारि, पाराजिकानि चत्तारि, गरुकानि च तेरसा, गरुकानि च तेरसा। मतलब पाराजिका 4, गरुकानि च तेरसा। मतलब ये क्या संगति है ऐसा। अनियता च द्वे, अनियता च द्वे उत्तातिंस निसज्ञेयानि च, निसज्ञेयानि खुद का नौति द्वे च। खुद का नौति द्वे च चत्तारो पाटीदेशका। निपज्जयेन पाराजिकानि चत्तारि गरुकानि च तेरसा अनियता चे द्वे उत्ता तींसंग निसज्ञेयानि च खुद का नौति द्वे च चत्तारो पाटीदेशका। निपप्पज्जेन निदिष्ठा पंचसतति सेखिया। द्वे सत्तानि च, ये गाथा संक्षिप्त में है। पूरी लिख के दूँ क्या? शायद आपको ये किताब में है, ये किताब है, ये किताब में है। तो पान नंबर 6 आमुख, ओके, ये एक किताब में ये गाथा है। तो और भी गाथा है इसकी लंबी, तो मैं इतना न लिखते हुए आपको जो शॉर्टकट में बताता हूँ। ओके, पाराजिका 4, भिक्खु पातिमोक्ष, ये मिटा दो क्या? भिक्खु के लिए पाराजिका कितने हैं? 4 है। संगति शेषा 13 है। अनियत 2 है। निसज्ञेय पाचित्य कितना है? 30 है। और पाचित्य कितने है? ये है 92। और पाटीदेशनीय 4, सेखीय 75 और अधिकरण समथ ये है 7। ये भिक्खुओं के लिए है। ये बनते हैं 2 to 7। और भिक्षुणी के लिए ये है 1 2 3 4 5 6 7। भिक्षुणी के लिए पाराजिका है 8, संगति है 17 और अनियत उनके लिए नहीं है। निसज्ञेय पाचित्य उनके लिए 30 है। और पाचित्य है 166।
सेखिया 75 और अधिकरण समता उनके लिए नहीं है। और सॉरी 7 उनके लिए है। तो ये बनता है 311। आता है 8 आता है। ये 8 होता है ये आता है और उनके लिए 8 आता है अधिकरण का 7। मतलब पराजिका भिक्षुओं के लिए 4 और ये नंबर है ना। पराजिका भिक्षुनी के लिए 8 आती है, संगति शेषा 13 आती है और अनियत उनके लिए नहीं है। निसज्ञ पाचित्ती उनके लिए भिक्षुओं के 30 है, उनके भी 30 है। और पाचित्तीय है भिक्षुओं के लिए 92 है, उनके लिए 166। और पाटी देशनीय भिक्षुओं के लिए 4 है, उनके लिए 8 है। सेखिया 75 और अधिकरण समता हो 7 और उनके लिए 7 है। ये विनय के हिसाब से देखा जाए तो भिक्षुनी पाति मोक्ष में क्या नहीं है ये बताओ। जो भिक्षु पाति मोक्ष में है लेकिन भिक्षुनी पाति मोक्ष में नहीं है, वो क्या है? हाँ, अनियत धम्म। भिक्षुनियों के लिए अनियत धम्म नहीं है, भिक्षुओं के लिए अनियत धम्म है, वो फर्क है। ये पूरी गाथा है। पाराजिकानी चत्तारी गरुकानी च 13 अनियता च द्वे उत्ता 3 निसज्ञयानी च खुद का नौति द्वे च चत्तारो पाटिदेशका निप्प पंजैन निदिष्ठा 5 सेखिया द्वे सत्तानि च द्वे सत्तानि च विसंचवसा भिक्खूनमेव च शिक्षापदानि उद्देश्यमागच्छन्ति उपोसते पाराजिगानि 8 गरुका 10 सत्ता च निसज्ञयानि 3 66 च सत्ताम पीच खुद का नट्ठ गारय्य 5 सेखिया सब्बानी परचत्तारी तथा 3 सत्तानि च भवन्तेव पनेत्तानि भिक्खूनीनं वसापन शिक्षापदानि उद्देश्यमागच्छन्ति उपोसतेति उद्देश्यमागच्छन्ति शिक्षापदानि उद्देश्यमागच्छन्ति उपोसते।
पाराजिकानी अट्ठमेव गरुका, पाराजिका अट्ठेव दशसप्तच, दशसप्तंच गरुका दशसप्तंच, निसर्गीयानी तीनसेव, हे काय निसर्गीय, निसर्गीयानी तीनसेव, 66 शतांपीच, शतांपीच, खुद का नट्ठ गारैया, पंचसतती सेखिया, पंचसतती सेखिया, सब्बानी पर चत्तारी तथा तिन्नी सत्ता नीच, भवन्तेव पनेताति भिक्खूनीनं वसापन, शिक्षापदानि उद्देश्यमागच्छन्ति उपोसतेति। ये गाथा, ये सब इसका सार है गाथा का, ठीक है। निसर्गीयानी तीनसेव 66 शतांपीच, खुद का नट्ठ गारय्य, कोणतं ठिकाणचं भिक्खूनीनं वसापन, वसापन, चलो ठीक है। क्या बोलते हैं ये पातिमुख्य, क्या बोलता है? पाराजिकानी चत्तारी, पाराजिका कितना है? चत्तारी मतलब 4, ठीक है। गरुकानीच 13, और गरु का कितना है? 13 है, ये 13, ठीक है। अनियताचे द्वे, अनियता ये 2 है, 3 निसर्गीयानीच 30 निसर्गीय पाचिकते है ना। खुद का 90 द्वेच मतलब 92, खुद का 90 द्वेच ये 92, चत्तारो पाटीदेशनीय, पाटीदेशनीय कितना है? पाटीदेश को कितना है? पाटीदेशनीय ये 4 है, ठीक है। निप पंजैन निदिष्ठा, पंचसतती सेखिया, पंचसतती मतलब 75 क्या है? सेखिया है, पंचसतती सेखिया। द्वे सत्ता नीच, अधिकरण समथ कितना है? 7 है। ये भिक्खु का यहाँ तक हो गया, ठीक है। द्वे सत्ता नीच, अधिकरण समथ जो है द्वे सत्ता नीच, द्वे एक साथ और एक साथ, अभी भिक्षु के लिए है। द्वे सत्ता नीच विसंच वसा भिक्खूनमेव चैव, शिक्षापदानि उद्देश्यमागच्छन्ति उपोसते। पाराजिकानि 8, भिक्खुनी की पाराजिकाएँ कितनी है? 8 है। गुरु का कितना है? 10 सप्तच मतलब 17 है ना। ये भिक्षुनी के लिए अभी ये यहाँ से
ये भिक्खुनी के लिए। अट्ठेव पारजिकानी अट्ठेव गुरु का 10 सत्तंच 17। निसर्गीयानी 3 सेव, निसर्गीय कितना है उनके लिए 30 है। और 66 शतम पीच 166 क्या है निसर्गीय है उनके लिए 166। 66 शतम पीच शत म्हणजे 100, 66 166 क्या है पाचित्य है। खुद का नट्ठ गारह्य पाटीदेशनी कितना है उनके लिए 8 है। पंचशतती सेकिया कितना है 75 है। ओके। सब्बानी पर चत्तारी तथा तीनी सत्तानी च भवन्तेव पनेतानि भिक्खुनीनं वसापनं शिक्षापदानि उद्देश्य मागच्छन्ति उपोसतेति। इस तरह से भिक्षु भिक्षुणियों को क्या करना है उपोसत व्रत करना है। ये यहाँ पे गाथा में उनको बताया गया है। काय के लिए भिक्खु पातिमुख भिक्खुनी पातिमोक्ष में। इस तरह से उनको उपोसत व्रत ये भिक्खु और भिक्खुनियों को करना है। ठीक है। ये सब्बानी पर चत्तारी तथा तिनी सत्ता नीचा, ये 4 उपोसत महीने में उनको समझ में नहीं आए तो पूछा करो क्या है तो अक्षर। अगर आपको पूछा जाए आप धम्म विनय पढ़े हैं क्या, हाँ पढ़े हैं, तो बताओ पाचित्य कितनी है, कितनी है पाचित्य 92 92। भिक्षुओं के लिए भिक्षुणियों के लिए 166। पाटीदेशनीय कितना है 4 है। पारजी का कितनी है 4 है। पाटीदेशनीय भिक्षुणियों के लिए 8 है। भिक्षु के लिए पारजी का 4 है। भिक्षुनी के लिए पारजी का 8 है। तो ये भिक्षु के लिए अनियत कितने हैं 2 है। भिक्षुनी के लिए कितना है जो पढ़ाई करेगा उसको मालूम होगा, जिसको पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या मालूम होगा, है ना। अपने नियम कितने बोलते 227 है, बोलो 227 क्या है, उसका वर्गीकरण करो। पारजी का संगतिशेषा अनियता निसर्गीय पाचित्य पाटीदेशनीय सेखीय अधिकरण समता। तो सेखीय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेखीय मालूम होते, पाठ करते उसका अभ्यास करते। कितने सेखिया 75 है। बोलने के लिए तो 75 है, लेकिन कौन से है नहीं बोल पाते, क्योंकि पढ़ाई नहीं की तो कैसे मालूम होगा, है ना। हो गया, मिटा दूँ क्या, समझ में आया क्या नहीं आया, और समझा दो। कहाँ पर खुद का नट्ठ, खुद का न अट्ठ है वो, खुद का नट्ठ, खुद का न अट्ठ, ठ है ना मतलब 8। या दोन्हीचा सार इथं आहे हे बघ 66 नंच सतम पीच पाचित्य है। सत मतलब 100, सतम पीच कितना है 66 सतम पीच, ये क्या है निसर्गीयानी मतलब
पाचित्ती है। किसको पाचित्ती बोला जाता है, किसके अंदर क्या क्या आता है, ये उसका सूत्र है। ये अगर आपको याद है तो 227 नियम ध्यान में आते हैं। और याद भी होने चाहिए, कंठस्थ भी होने चाहिए और ध्यान में भी बैठना चाहिए। किसी बौद्ध धर्म के अलावा किसी धर्म में ऐसा उनके साधु संत के ऐसे कुछ नियम है क्या, ताकि उनके शुद्धता बनी रहे, उनका धम्म आचरण शुद्ध होकर वो कुछ निर्वाण प्राप्त करे, ऐसे कोई शिक्षा है किसी धर्म में? बिल्कुल नहीं है। इसलिए अन्य धर्मों के जो साधु संत है वो अरहत पद प्राप्त नहीं करते। सिर्फ भिक्षु संघ के ही भिक्षु ये सब बातों का ध्यान रखते हुए आचरण करते हैं तो क्या बनते हैं? अरहत बनते हैं। बाकी चाहे अन्य धर्म के कितने भी विद्वान हो, ज्ञानी हो, वो पोपट पंछी होते हैं, मतलब आचरण नहीं होता है। बातें करने के लिए करते हैं, धम्म विनय का इतना डिटेल में उनको कभी मालूमात भी नहीं होती है, आचरण भी नहीं करते हैं और वो अरहत भी नहीं बन पाते। ये सब बातों का ध्यान रखते हुए भिक्षु लोग आचरण करते हैं, अरहत बनते हैं, परिशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए भिक्षु जो है मनुष्य और देवताओं के क्या है? पुण्य क्षेत्र है। मनुष्य और देवताओं के पुण्य क्षेत्र भिक्खु लोग हैं, तथागत के भिक्खु। तो ये सब उसका ये क्या करते हैं? आचरण करते हैं। तो उपोषद का व्रत भिक्षुओं को, भिक्षुणियों को जो उपोषद व्रत होता है पूनम के दिन और अमावस्या के दिन, मतलब पूनम का दिन 15 दिन के बाद आता है और अमावस्या का 14 दिन के बाद आता है। तो ये पाति मोक्ष का जो निदान है, शुरुआत होती है अरहं समासं बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि, स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। और फिर शुरुआत होती है सुना तुम्हें भन्ते संघो यदि संघस्स पत्तकल्लं अहं आयस्मन्तं इत्थं नामं विनयं पुच्छेय। मतलब संघ भन्ते मेरी सुने, यदि संघ उचित समझे तो मैं इस नाम के आयुष्मान से विनय पूछूं। 2 भिक्षु होते हैं। उपोषद का व्रत जब होता है उपोषद गार में, तो जो सीनियर भिक्षु है वो कहता है सभी संघ को, भन्ते संघ मेरी सुने, यदि संघ उचित समझे तो मैं इस नाम के आयुष्मान से विनय पूछूं। मतलब विनय पूछे जाते हैं उनको, और जो विनयधारी भिक्षु है वो विनय बताते रहता है। ऐसा ये प्रोसेस है। आपने पातिमोक्ष का पठन अध्ययन सुना होगा ना? किसने किसने सुना है? एक। और तुमने सुना है? अच्छा। तो ऐसे ही कहते ना, संगं बनते, सुना तुम्हें, सूरत ऐसी होती ना। तो क्या होता है उसका मतलब? बनते संग मेरी सुने, यदि संग उचित समझे तो मैं इस नाम के, मतलब जो संघ विनय बताने वाला है, इस नाम के आयुष्मान से विनय पूछूं।
बनते संघ मेरी सुने, यदि संघ उचित समझे तो मैं इस नाम के आयुष्मान द्वारा पूछे विनय का उत्तर दूँ। कौन बोलता है? दूसरा भिक्षु। क्या बोलता है? बनते संघ मेरी सुने, यदि संघ उचित समझे तो मैं इस नाम के आयुष्मान द्वारा पूछे विनय का उत्तर दो। मतलब दो भिक्षु होते हैं, एक विनय पूछता है और वो दूसरा बोलता है कि अगर संघ उचित समझे तो इस आयुष्मान से पूछे गए विनय का मैं उत्तर दूँ। ऐसे दोनों भी संघ की परमिशन लेते हैं संघ में। तो बनते संघ मेरी सुने, यदि संघ उचित समझे तो मैं इस नाम के आयुष्मान द्वारा पूछे विनय का उत्तर दूँ। झाड़ू, प्रदीप, पानी और आसन, ये चार बातें महत्व की होती है। वहाँ पे झाड़ू होना चाहिए, प्रदीप होना चाहिए मतलब दीपक होना चाहिए, पानी होना चाहिए और आसन होना चाहिए बैठने के लिए। ये चार बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उपोषद के ये पूर्व करणीय कर्म कहलाते हैं, पुब्बे कीच कहलाते हैं। क्या क्या? झाड़ू मतलब झाड़ू लगाना, वहाँ पे सब साफ सुथरा करना, झाड़ू बाजू को रखना, प्रदीप, पानी और आसन, ये उपोषद के पूर्व करणीय कर्म कहलाते हैं। अवकाश दे, समज्जनी मतलब झाड़ू देना, पदीपोच प्रदीप जलाना। इस समय सूर्य के प्रकाश के होने के कारण प्रदीप का काम नहीं है। उदकं पानी, आसनेच और आसन के साथ पीने तथा हाथ पैर धोने के योग्य जल को रखना चाहिए। उपोषतस्य एतानि पुब्बकरन्ति उच्यति, झाड़ू लगाना आदि ये चारों व्रत कार्य कर्म संघ के एकत्र होने पर पहले ही किए जाने से उपोषद कर्म के पुब्बकरन्ति उच्यति, पूर्वकरणीय कर्म कहे जाते हैं। ओके। छंद की पारिशुद्धि, ऋतुओं का बतलाना, मतलब कौन सा ऋतु है, वसंत ऋतु है, गिम्मा ऋतु है, जो है वर्षा काल है, वो बताना। भिक्षुओं की गणना और उपदेश के ये उपोषद के पूर्व कृत्य कहलाते हैं। छंद पारिशुद्धि मतलब वहाँ पे पारिशुद्धता होनी चाहिए। कौन सी? आपत्ति देशना, ऋतु को बताना, भिक्षुओं की गणना, कितने भिक्षु उपोषद के लिए हाजिर रहे वो संख्या बताई जाती है, और उपोषद के ये पूर्व कृत्य कहलाते हैं। छंद परिशुद्धि, छंद सम्मति मतलब सम्मति लेना, योग्य रोगी आदि होने के कारण उपोषद में स्वयं उपस्थित न हो सकने वाले। अगर कोई अपने बच्चावास के अधिष्ठान करने वाले भिक्षु यहाँ पर समझो 30 है, उसमें से कोई बीमार है तो पहले देना पड़ता है कि मैं उपोषद के लिए नहीं आऊँगा, तो फिर उनकी वो चिट्ठी उनकी गणना कम की जाती है जो उपोषद हाजिर नहीं है उनके लिए। तो ये सब बताना पड़ता है। रोगी आदि होने के कारण उपोषद में स्वयं उपस्थित न हो सकने वाले कितने भिक्षु हैं, वो भिक्षुओं को छंद पारिशुद्धों को लाना यह नहीं है। उत्तुखानंग, हेमंतंग आदि 3 ऋतुओं में से इतना बीत गया, मतलब अगर बच्चा उत्तुखानंग मतलब क्या बोलते हैं, धूप काल। उत्तुखानंग, हेमंतंग, हेमंत ऋतु के कितने बच्चावास बीत गए हैं, कितना उपोषद बीत गए ये बताना पड़ता है, कितने बाकी है। यहाँ बौद्ध धम्म शासन में हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा के तौर पर 3 ऋतुएं मानी जाती है। बौद्ध धम्मामध्ये हेमंत, ग्रीष्म आणि वर्षा ये 3 ऋतु मानी जाती है। यह हेमंत ऋतु है। इस ऋतु में 8 उपोषद होते हैं। इस पक्ष से एक उपोषद आ गया है, एक उपोषद बीत गया है,
6 उपोषद शेष है। भिक्षु गणना च, इस उपोषद में एकत्र भिक्षुओं की गणना इतने भिक्षु है। ओ वादो, भिक्षुनियों को उपदेश देना चाहिए। इस समय उनके न होने के कारण वह उपदेश देना यहाँ नहीं रहा। उपोषतस्य एतानि पुपकिच्चन्ति उच्यति, ये छंद लाने आदि के 5 काम पातिमोक्ष की आहुति से पहले करने के कारण उपोषत कर्म के पुपकिच्चन्ति उच्यति पूर्वकृत कहे जाते हैं। उपोषत जितने भिक्षु है कर्म प्राप्त और आपत्ति से युक्त, त्याज्य व्यक्ति नहीं विद्यमान है। जैसा उपोषद में जितने भिक्षु है कर्म प्राप्त, उनका जो कर्म है और उनकी जो आपत्ति है, कर्म से युक्त और आपत्ति से युक्त जो भिक्षु है वो यहाँ पे गिने जाते हैं। त्याज्य व्यक्ति नहीं विद्यमान है, मतलब जिसने ऐसा दुष्कर्म किया कि उसको संघ ने त्याग दिया है, उसको उपोषद में नहीं लिया जाता। जैसा 4 पाराजिकाओं में से किसी भी एक पाराजिका उसके हाथ से हो गई है और संघ को मालूम हुआ तो उसको संघ में शामिल नहीं किया जाता उपोषद के लिए। ठीक है। त्याज्य व्यक्ति विद्यमान नहीं है, संघ उसकी ये लेता है, मतलब दखल लेता है कि वो यहाँ पे उपस्थित न हो। जैसा किसी ने खून किया, किसी ने ब्रह्मचर्य का व्रत तोड़ा, किसी ने चोरी की, किसी ने उत्तरी मनुष्य धम्म का प्रकाश मतलब ऐलान किया कि मुझे ये प्राप्त है, लेकिन देखे जाए तो वो गलत है। तो ऐसे 4 प्रकार के भिक्षु पाति मोक्ष में विद्यमान नहीं रहते हैं, और कोई अगर है तो उसको संघ से निकाला जाता है, पाति मोक्ष नहीं करने दिया जाता। उचित समय कहा जाता है उपोषद चतुर्दशी। अमावस्या को क्या कहते हैं? चतुर्दशी, मतलब 14वां दिन। पुण्यमासी और शेष काम के लिए संघ का एकत्रित होना इन 3 उपोषद के दिनों में है। पुण्यमासी मतलब 15 दिन पूरे पूर्णमासी। आज पूर्णमासी का उपोषद है। यावतिकाच भिक्षु कम्मपत्ता, जितने भिक्षु उस उपोषद कर्म में आए हुए योग्य अनुरूप है, कम से कम 4 शुद्ध भिक्षुओं जो कि संघ द्वारा निकाले गए नहीं है, कम से कम 4 शुद्ध भिक्षुओं जो कि संघ द्वारा निकाले नहीं गए हैं, और न तो हस्तपाश को बिना छोड़े, बैठक के घेराव को बिना तोड़े एक सीमा के भीतर स्थित है। सभा गापतियों च विजंती, उनमें विकाल भोजन आदि की आपत्ति विद्यमान नहीं है। जैसा अगर आप उपोषद व्रत करते हैं तो आपको पहले आपत्ति देशना करनी पड़ती है, जब उपोषद का जो एरिया होता है वहाँ पर, और आपत्ति देशना करने के बाद ही आप उपोषद व्रत पातिमोक्ष में बैठ सकते हैं। अगर आपने आपत्ति देशना नहीं की तो आपको नहीं बिठाया जाता। जैसा कोई भिक्षु लोग शाम को भोजन करते हैं तो आपत्ति हो जाती है, तो अगर ऐसे आपत्ति वाले भिक्षु वहाँ पर है और आपत्ति देशना नहीं की तो आपको उपोषद में बैठना नहीं दिया जाता। ठीक है, इसलिए आपको आपत्ति तो करना ही है। विकाल भोजन आदि की आपत्ति या विद्यमान नहीं है, मतलब आपत्ति देशना की है तो फिर विद्यमान नहीं माना जाता है। वज्जानियाच पुग्गला तस्मिन् न होती, गृहस्थ नपुंसक आदि 21 प्रकार के त्याज्य व्यक्तियों को हस्तपाश घेराव से बाहर करने के तौर पर निकाल देना चाहिए। अगर भिक्षु संघ का घेराव है आपत्ति देशना करने के लिए, उसमें कोई गृहस्थी है तो उसको वहाँ नहीं करने देना चाहिए। मतलब अपना जो एरिया है उस एरिया के अंदर गृहस्थ नहीं होना चाहिए, नपुंसक भी नहीं होना चाहिए।
उसमें नहीं होते हैं। पत्तकलंती उच्यति, संघ का उपोषित कर्म इन 4 लक्षणों से किया हुआ प्राप्त कृत्य कहा जाता है। उचित समय से युक्त कहा जाता है। पूर्व करणीय और पूर्व कृत्यों को समाप्त कर आपत्ति देशना कर लिए हुए संपूर्ण भिक्षु संघ की अनुमति से पातिमोक्ष की आवृत्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मतलब उपोषित में क्या क्या करना चाहिए, क्या करना अनिवार्य है, तो ये यहाँ पे निदान में बताया जाता है। ये सभी भिक्षु को मालूम होना चाहिए। आपत्ति देशना, उपोषित व्रत, ये सब। बनते संघ मेरी सुने, आज पूर्णमासी का उपोषित है। यदि संघ उचित समझे तो संघ उपोषित करे, पातिमोक्ष की आवृत्ति करे। क्या है संघ का पूर्व कृत्य? आयुष्य मानो परिशुद्धि कहे, मतलब परिशुद्धता, आपत्ति देशना। मैं पातिमोक्ष की आवृत्ति करूँगा, उसे हम सभी शांत हो भली प्रकार सुने, मनन करें। जिससे कोई दोष हुआ हो वह उसे प्रकट करे। दोष के न होने पर चुप रहना चाहिए। चुप रहने से आयुष्मान परिशुद्ध है, ऐसा समझे। वहाँ पे विनय का पठन होता है। अगर किसी को याद आए कि मेरे से आपत्ति हो गई तो उसने वो बोलना चाहिए, प्रकट करना चाहिए, हाँ बनते मुझसे ये दोष हुआ है। अगर दोष नहीं हुआ है तो चुप रहना है। जैसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर होता है, वैसे ही इस प्रकार की परिषद में 3 बात सुनाया जाता है। आपको पूछा जाता है क्या आप परिशुद्ध हो? ये नियम बताए गए हैं, क्या आप परिशुद्ध हो? ऐसा 3 बात पूछा जाता है। जो भिक्षु 3 बार तक सुनाए जाने पर स्मरण करते हुए रहते हुए दोष को प्रकट नहीं करता तो वह जानबूझकर झूठ बोलने का दोषी होता है। अगर उसने उसको 3 बात सुनाया विनय का और पूछा ये 3 बात क्या आप परिशुद्ध हो, परिशुद्ध हो, परिशुद्ध हो, ये 3 बार पूछने पर भी वो अपना दोष छुपाता है तो क्या है, वो दोषी माना जाता है। झूठ बोलने का दोषी वो होता है। भविष्य मानो जानबूझकर झूठ बोलना भगवान द्वारा अंतरायिक मतलब विघ्नकारक कर्म बतलाया गया है। 3 बार भी पूछने पर वो अपना दोष छुपाता है तो क्या है, अपराधी है। अंतरायिक धर्म में क्या है, वो बुरे कर्म करके फंसने वाला है, उसको विघ्न संकट उत्पन्न होता है। इसलिए स्मरण रखते हुए दोषयुक्त भिक्षु को शुद्ध होने की कामना से विद्यमान दोष को प्रकट करना चाहिए। प्रकट करना ही उसके लिए अच्छा होता है, न छुपाना अच्छा होता है। आयुष्य मानो निदान कह दिया गया। अब मैं आयुष्य मानो से पूछता हूँ, क्या आप सब परिशुद्ध है? दूसरी बार भी पूछता हूँ, क्या आप परिशुद्ध है? तीसरी बार भी पूछता हूँ, क्या आप सब परिशुद्ध है? आयुष्मान परिशुद्ध है, इसलिए चुप है, ऐसा मैं इसे धारण करता हूँ। फिर उसके बाद वो पातिमोक्ष का पठन होता है। ये है निदान। ये उपोषित के दिन ये निदान कहा जाता है। कौन से दिन? एक अमावस्या के दिन और एक पूर्णमासी के दिन, मतलब पूर्णिमा के दिन। ओके, तो ये 4 पारजी का धम्म है। तो 4 पारजी का क्या है उसका भाषांतर हम पढ़ेंगे। पाली तो पढ़ना इतना ये नहीं, समय के अनुसार। तत्र में 4 पारजिका धम्म उद्देश्यं आगच्छन्ति। 4 पारजिका आपको बताए जा रहे हैं। फिर ये पाली में उसको पढ़ाया जाता पढ़ाते हैं और उसका भाषांतर है। यहाँ वे 4 पारजिका धम्म कहे जाते हैं। जो देखो अभी 4 पारजिका क्या है? जो भिक्षु भिक्षुओं के नियम और ढंग से युक्त होते हुए, जो भिक्षु
भिक्षुओं के नियम और ढंग से युक्त होते हुए शिक्षा को छोड़ दे, दुर्बलता को प्रकट बिना किए। जो भिक्षुओं के नियम और ढंग से युक्त होते हुए शिक्षा को बिना छोड़े, दुर्बलता को बिना प्रकट किए, अंततः मतलब शिक्षा को बिना छोड़े मतलब चिवर उतारता नहीं है, मतलब शिक्षा का त्याग नहीं करता है और अपने कर्म की दुर्बलता भी प्रकट नहीं करता है। ऐसा भिक्षु पशु से भी मैथुन धम्म का सेवन करे, वह पाराजिका होता है, साथ न रहने योग्य होता है। भिक्षु चिवर पहनकर अगर कोई पाराजिका करता है, भिक्षुपन छोड़े हुए या अपने कर्म का दुर्बलता प्रकट न करते हुए छुपाता है, चाहे वह पशु से भी मैथुन धर्म करे, तो क्या कहा जाता है? पाराजिका कही जाती है। तो फिर उस भिक्षु के साथ रहना उचित नहीं माना जाता है, साथ रहने के योग्य वो भिक्षु नहीं होता है। उसको ना तो भोजन के साथ बिठाते हैं, ना कोई धम्म विनय का काम हो, कोई संघ का कर्म हो, तो उसके लिए उसको साथ नहीं लिया जाता। उसे क्या कहा जाता है? वो पाराजिका दोषयुक्त है। जैसा मैथुन धर्म करने से, चाहे मैथुन धर्म पशु से भी हो या मनुष्य योनि के सत्वों के माध्यम से भी हो। एक पहला है मैथुन धर्म। दूसरा है जो भिक्षु चोरी समझी जाने वाली किसी वस्तु को बिना दिए ग्राम या अरण्य में ग्रहण करे। कोई चीज़, कोई वस्तु चोरी समझे जाने वाली बिना दिए, चाहे गांव में हो या जंगल में हो, ग्रहण करता है, तो क्या है? वो पाराजिका होती है। मतलब जंगल में भी और गांव में भी। जैसा जंगल में आप कि जंगल जाते हैं, वहाँ पे खेत होता है किसी इसका क्या बोलते हैं, शेतकरी को क्या बोलते हैं? किसान का या बागवान का खेत होता है, और वहाँ पे कोई नहीं होता है। आम के पेड़ है, बाकी फल के पेड़ है, कोई नहीं होता है। आप बोलते हैं अभी कोई तो है नहीं, आप जाते तोड़ते हैं, तो ये चोरी होती है, क्योंकि वो किसी के मालकियत का है। न दिए न पूछे अगर आप लेते हैं तो चोरी मानी जाती है। तो उसका दोष क्या लगता है? पाराजिका का दोष लगता है। जो भिक्षु चोरी समझी जाने वाली किसी वस्तु को बिना दिए ग्राम या अरण्य से ग्रहण करे, जिस प्रकार की वस्तु को बिना दिए हुए लेने से राजा उसे चोर, मूर्ख कहे, मूढ़ कहे, स्तेन मतलब चुराने वाला कहे, वह चोर को पकड़कर मार डालते हैं, बांधते हैं अथवा देश से निकाल देते हैं। उस प्रकार की न दी हुई वस्तुओं को लेने से यह भी पाराजिका होती है। ऐसे भिक्षु साथ रहने योग्य नहीं होते। अगर ऐसे कोई भिक्षु चोरी करे, जिसको पकड़कर राजा मार डाले या दंडित करे, या उसको वहाँ से अपमानित करके हकल दे, तो उस पर भी ये पाराजिका का दोष लगता है। किस पर? वो भिक्षु पर। जो भिक्षु जानकर मनुष्य को जान से मारे या उसकी आत्महत्या के लिए शस्त्र खोज लाए या मारने की प्रशंसा करे। क्या है? जो भिक्षु जानबूझकर मनुष्य को जान से मारे या उसकी आत्महत्या करने के लिए शस्त्र खोज लाए या मारने की प्रशंसा करे
या मरने के लिए प्रेरित करे। हे पुरुष, तुझे इस पापी दुर्जीवन से क्या लाभ है? तेरे लिए जीने से मरना ही अच्छा है। इस प्रकार के चित्त और संकल्प से अनेक प्रकार से मारने की जो प्रेरणा प्रशंसा करे या मारने के लिए प्रेरित करे, तो यह भी पराजिका होती है, साथ न योग्य रहने वाला होता है। मतलब आपने मारा भी नहीं है, लेकिन बोला कि काय को जीता है, इससे तो मरना अच्छा है, जान दे दे। तो ऐसा भी प्रेरित उसको करे, या उसके लिए शस्त्र खोज लाए मरने के लिए या मारने के लिए, और जानबूझकर उसकी हत्या करे, या उसको आत्महत्या करने के लिए उस्काए, फिर भी ये क्या हो जाता है? पराजिका होती है, क्योंकि वो कारण बनता है ना। मरने के लिए मारने के लिए उसको उकसा दिया या उसको प्रेरित किया, तो ये भी पराजिका कही जाती है। मतलब मनुष्य हत्या होती है, वहाँ पे वध होता है। पहला क्या है? मैथुन धर्म। दूसरा क्या है? चोरी। तीसरा क्या है? हत्या। अभी चौथा, जो भिक्षु न जानते हुए भी उत्तरी मनुष्य धम्म, दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान, दिव्य बल, आलम आर्य दर्शन को अपने में वर्तमान कहता है, ऐसा जानता हूँ, ऐसा देखता हूँ, तब दूसरे समय पूछे जाने पर या न पूछे जाने पर बदनीयत से या भिक्षु वेश छोड़ जाने की इच्छा से कहे, आउस नहीं जानता हूँ, ऐसे ही मैंने कह दिया जानता हूँ, नहीं देखता हूँ, ऐसे ही मैंने कह दिया कि देखता हूँ। इस तरह झूठ बोलता है, झूठ बोलकर प्रशंसा करा लेता है, झूठ बोलकर आत्मसम्मान प्राप्त करा लेता है, झूठ बोलकर लाभ सत्कार प्राप्त करा लेता है। तो ऐसा उसका कर्म पराजिका कहा जाता है। ये 4 पराजिका है। मतलब मुझे दिव्य शक्ति प्राप्त हुई, मुझे दिव्य बल प्राप्त हुए, मैं ये ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई है, ऐसा बोलकर दूसरों को ठगाता है, तो ये झूठ बोलना भी उसके लिए पराजिका का समान माना जाता है। ये 4 पराजिका है, ये हमेशा याद रहनी चाहिए। आयुष्य मानो, मैं पूछता हूँ, क्या आप लोग इनमें परिशुद्ध है? क्या आपने मैथुन धर्म नहीं किया है? क्या आपने चोरी नहीं की है? क्या आपने हत्या नहीं की है? क्या आपने उत्तरी मनुष्य धम्म नहीं बताया है? अगर नहीं बताया है तो आप परिशुद्ध है, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर आगे संगतिशेष का पठन होता है। इस तरह से ये सेखिय तक क्या कहा जाता है? सेखिय तक, और लास्ट में अधिकरण सम्मत तक ये पाली का पठन होता है, स्मरण होता है, उसको बताया जाता है। तो ये पाति मोक्ष इस तरह से होता है। अभी हमने क्या देखा? 4 पराजिका देखी है। कल संगतिशेष देखेंगे। 13 संगतिशेष क्या है, आए समझ में? तो इसके लिए पहले आपत्ति देशना जो हमने लिख कर दिया है वो पढ़ना चाहिए, उसके बाद में फिर ये उसको क्रम से आगे बढ़ाने से आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। और कल 13 संगतिशेष पढ़ेंगे। कल का कौन सा दिन है? शनिचर है, ओके, तो कल पढ़ेंगे। रविवार के दिन अपने को भोजन बाहर है, संडे का दिन आपका भोजन बाहर, मतलब भिक्षाटन के लिए आपको जाना है, बाहर भोजन है आपका।
एक स्कूल है, स्कूल में जाएंगे, भोजन करेंगे। और वो स्कूल का जो ये है प्रोप्राइटर है, मालिक है, वो अपने को गाड़ी भिक्षाटन करने के लिए देहात गांव में जाने के लिए देने वाला है। तो कल जो आया था ना शाम को वो, तो हमने बोला कि हमको भिक्षाटन के लिए जाना है खेड़े गांव में, देहात में। तो बोले ठीक है। तो हमने बोला कि हमको आपकी गाड़ी चाहिए, चाहे तो आपने गाड़ी दी तो हम पेट्रोल पानी का बंदोबस्त कर लेंगे। तो बोले ठीक है बंटी जी, कोई बात नहीं, मैं गाड़ी दे सकता हूँ। तो अपने को कभी कभी देहात में भी भिक्षाटन के लिए अपना भिक्षा पात्र लेकर जाना पड़ेगा। संडे के दिन जाते जाएंगे, क्योंकि संडे के दिन क्लास पूरा का पूरा ऑफ रखेंगे। ठीक है। और अगले हफ्ते से आपको पाली भी पढ़ना है, तो ये क्लास पाली का भी शुरू हो जाएगा। पाली ABCD से पढ़ाई जाएगी आपको, ताकि आपको पाली बोलना भी आना चाहिए और उसका भाषांतर भी करना आना चाहिए। अगर आप पाली अच्छे पढ़े, भाषांतर अच्छा आप कर सकते हैं, तो कुछ पाली के जो ग्रंथ है जो अनुवादित नहीं हुए हैं हिंदी, मराठी, अंग्रेजी में, तो उसका अनुवाद हम चालू करेंगे। तो इसलिए आपको पाली पढ़ना और पाली अच्छी तरह से आना बहुत आवश्यक है। अगर आपको पाली अच्छी नहीं आए तो आपका भाषांतर गलत हो जाएगा, तो हम गलत ही लोगों को बताते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पाली आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। उसका व्याकरण जो है इतना कुछ कठिन नहीं है, क्योंकि मराठी और पाली, संस्कृत ये मिलता जुलता उसका क्या है, व्याकरण है। तो समझ में आता है, क्योंकि आप तो मराठी का व्याकरण तो जानते हैं। कर्ता, कर्म, क्रियापद है ना। हाँ, 3 काल, भूत, भविष्य, वर्तमान काल और वर्ब, एडवर्ब, ये सब आपको शुरू से ABCD से सिखाया जाएगा। चाहे थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको पूरा का पूरा पाली का अध्ययन भी होना चाहिए।